क्या आप चाहते हैं कि वह इंसान जिसने आपको छोड़ दिया आपको भूल ना पाए? क्या आप चाहते हैं कि उसके दिमाग में हर वक्त आपकी ही यादें घूमती रहे? जब वह अकेला बैठे तो आपकी बातें उसे सताने लगे, जब वह कोई गाना सुने तो उसकी हर लाइन उसे आपकी याद दिलाए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। मनोविज्ञान, माइंड गेम्स और थोड़ी सी मैनिपुलेशन की मदद से आप किसी के दिमाग में अपनी यादें इस तरह बसा सकते हैं कि चाहकर भी वह आपको भुला ना सके। जब कोई रिश्ता टूटता है तो अक्सर एक इंसान आगे बढ़ जाता है और दूसरा पीछे छूट जाता है। लेकिन क्या हो अगर आप चाहें कि जिसने आपको छोड़ा वो भी आपके बिना अधूरा महसूस करें? क्या हो अगर आप अपने बिना उसकी जिंदगी को अधूरा बना दें, उसे एहसास दिला दें कि उसने जो किया वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी? यह वीडियो आपको ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और माइंड गेम्स सिखाएगा जो किसी के भी दिमाग में आपकी यादों को इस तरह कैद कर देंगे कि वह चाहकर भी आपको भूल ना सके। ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पूरी तरह से साइकोलॉजी पर आधारित ऐसी तकनीकें हैं जो लोगों की सोच और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करती हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी बताया जाएगा वह सिर्फ एक सामान्य गाइड नहीं है, बल्कि एक गहरी रणनीति है जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे मोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल तभी करें जब आप सच में किसी को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो या उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहते हो। तो चलिए बिना कोई ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पॉइंट एक सोशल मीडिया का गेम। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? शायद आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, बार बार कॉल या मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी हर पोस्ट को देखते हैं और किसी ना किसी बहाने से उसके सामने आने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा करने से क्या होता है? आप खुद को कमजोर बना लेते हैं और सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उसके बिना अधूरे हैं। जब कोई यह जान लेता है कि आप उसे छोड़ने के बाद भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वह कभी आपकी कमी महसूस नहीं करेगा, बल्कि उसका अहंकार और बढ़ जाएगा और वह आपको और भी ज्यादा इग्नोर करेगा। इसीलिए पहला कदम यह है कि आप खुद को पूरी तरह से बदल दें, लेकिन इस तरह से कि वह इसे नोटिस भी करें और इसके बारे में सोचे भी। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कैसे किया जाए? इसके लिए आपको सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा, पर याद रखें, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना यह उल्टा असर भी कर सकता है। सबसे पहले आपको खुद को अचानक से गायब नहीं करना है, बल्कि आपको अपने सोशल मीडिया को एक नई दिशा देनी होगी। पहले अगर आपकी प्रोफाइल सिर्फ आपकी साधारण तस्वीरों या सामान्य पोस्ट से भरी थी, तो अब उसमें नयापन लाने का समय आ गया है। आपको अपने जीवन में बदलाव दिखाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि यह बदलाव नकली न लगे। अगर आप जबरदस्ती बहुत खुश दिखने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप सिर्फ उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बजाय आपको ऐसा दिखाना है जैसे आप अपनी लाइफ को सच में एंजॉय कर रहे हैं। जैसे अगर आपने पहले कभी जिम की तस्वीरें नहीं डाली, तो अब आप फिटनेस से जुड़ी कुछ स्टोरीज डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपने पहले कभी किताबें पढ़ने या घूमने की तस्वीरें नहीं डाली, तो अब आप ऐसी चीजें पोस्ट कर सकते हैं जो यह दिखाएं कि आप खुद पर काम कर रहे हैं, अपने आप को पहले से बेहतर बना रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह कि आपको सामने वाले की सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करना है। जब आप बार बार उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, उसकी पोस्ट पर ध्यान देते हैं या किसी भी तरह से यह जाहिर करते हैं कि आप अभी भी उसकी परवाह करते हैं, तो आप अपनी अहमियत कम कर रहे होते हैं। आपको ऐसा दिखाना है जैसे अब आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको इस तरह करना है कि वह व्यक्ति खुद यह सोचने लगे कि आपने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया है, लेकिन असल में आप अपनी मौजूदगी को इस तरह से सेट कर रहे हैं कि वह आपको इग्नोर करने के बावजूद आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। यही पहला माइंड गेम है, और अगर इसे सही तरीके से खेला जाए तो यह सामने वाले को आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकता है, भले ही वह आपको भूलना ही क्यों ना चाहता हो। पॉइंट 2, अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर तकनीक। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो वह सिर्फ आपसे दूर नहीं जाता, बल्कि आपकी यादों को भी पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक सच्चाई यह है कि इंसान किसी को नहीं भूलता, बल्कि उसकी यादें दिमाग में किसी कोने में छिपी रहती हैं। इन यादों को दोबारा जिंदा करने का एक तरीका होता है अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर्स, यानी ऐसी चीजें जो उसके दिमाग में अचानक से पुरानी यादें ताजा कर दें। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे आप कोई पुराना गाना सुनते हैं और अचानक से किसी बीते हुए पल में खो जाते हैं।
इंसानी दिमाग सीधा सीधा यादें नहीं बनाता, बल्कि वह यादों को दूसरी चीजों से जोड़ कर रखता है, जैसे गानों से, जगहों से, खुशबू से, किसी खास शब्द से या फिर किसी अनोखे अनुभव से। जब आप इन ट्रिगर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वह इंसान चाहकर भी आपको भूल नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि इसे करना कैसे है। आपको सामने वाले से सीधा संपर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उसके दिमाग में बैठे उस यादों के बॉक्स को खोलना है जिसे वह भूलने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि जब आप दोनों साथ थे तो अक्सर किसी खास जगह पर जाया करते थे, जैसे कोई कैफे, पार्क या कोई और जगह जहां आप दोनों का अच्छा वक्त बीता हो। अब आपको बस इतना करना है कि उस जगह की तस्वीरें पोस्ट कर दें, लेकिन बिना किसी कैप्शन के या किसी ऐसे कैप्शन के साथ जो सीधा उस जगह की ओर इशारा ना करें। दिमाग की एक खासियत होती है, जब कोई पुरानी याद ट्रिगर होती है तो वह सिर्फ याद आकर खत्म नहीं होती, बल्कि इंसान उस पर सोचने लगता है, उससे जुड़ी और यादें खुद ब खुद दिमाग में आने लगती हैं। अगर आपने सही ट्रिगर सेट कर दिया तो वह इंसान अनजाने में ही आपकी बाकी यादों को भी दोबारा जीने लगेगा। अब एक और गहरी बात समझिए, जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वह खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह खुद को यह यकीन दिलाने लगता है कि उसने जो किया वह बिल्कुल सही था, लेकिन जब यादें वापस आती हैं तो यह यकीन डगमगाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने गलती की, शायद जो छोड़कर आया है वह उतना बुरा नहीं था जितना वह उसे मान रहा था। यही वह जगह है जहां आप अपने माइंड गेम को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अगर आपने उसके कोई पुराने मैसेज या बातचीत को संभाल कर रखा है तो आप उसे भी एक ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसे सीधा उसे भेजने की गलती मत कीजिए, बल्कि इसे इस तरह से शेयर कीजिए कि वह खुद इसे नोटिस करे। जैसे अगर उसने कभी आपको कोई खास बात कही थी या कोई ऐसा वादा किया था जिसे वह निभा नहीं सका, तो आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसा स्टेटस या पोस्ट डाल सकते हैं जो उस वादे की याद दिलाए, लेकिन इसे इतना सीधा ना बनाएं कि वह समझ जाए कि आप उसे टारगेट कर रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई चीज हमें बार बार याद आने लगती है तो हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। हम जितना उसे भूलने की कोशिश करते हैं वह उतना ही हमारे दिमाग में गहराई से बैठती जाती है। यही कारण है कि अगर आप सही ट्रिगर्स सेट करते हैं तो सामने वाला आपकी यादों से कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगा। वह सोचने पर मजबूर होगा, उसकी भावनाएं हिलने लगेंगी, और यही वह वक्त होगा जब वह खुद यह महसूस करने लगेगा कि शायद उसने आपको खोकर कुछ बहुत जरूरी चीज खो दी है। लेकिन याद रखें, इस ट्रिक को बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर सामने वाले को यह लग गया कि आप जानबूझकर उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह इसे एक इमोशनल ब्लैकमेल की तरह देख सकता है, और फिर इसका उल्टा असर हो सकता है। इसीलिए इसे बहुत ही नेचुरल तरीके से करना होगा ताकि उसे यह महसूस हो कि यह सब सिर्फ एक संयोग है। अगर यह ट्रिक सही से इस्तेमाल की जाए तो यह किसी को भी आपकी यादों में इस कदर उलझा सकती है कि वह चाहे जितना भी कोशिश करे वह आपको अपनी सोच से निकाल नहीं पाएगा। पॉइंट 3, अधूरी कहानियों का जादू, जाइगर्निक इफेक्ट का खेल। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो वह यह सोचता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, अब आगे बढ़ने का समय है। लेकिन क्या हो अगर हम उसकी इस सोच को तोड़ दें? क्या हो अगर हम उसके मन में यह एहसास जगा दें कि हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है? यहीं पर एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक ट्रिक काम आती है जिसे जाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा याद रखता है जो अधूरी रह गई हो। जो चीजें पूरी हो जाती हैं वे धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन जो चीजें अधूरी होती हैं वे हमारे दिमाग में एक सवाल की तरह घूमती रहती हैं। अब इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें? आपको सामने वाले के दिमाग में यह एहसास छोड़ना होगा कि आपकी और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए आपको छोटी छोटी ऐसी बातें करनी होंगी जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर दें कि उसने कुछ मिस कर दिया है, कुछ ऐसा जो अभी बाकी था। मान लीजिए कि आपके और उसके बीच कोई अधूरी बातचीत थी, कोई ऐसा प्लान था जो कभी पूरा नहीं हो पाया, कोई ट्रिप, कोई वादा, कोई सपना जो आप दोनों ने साथ देखा था। अब आपको इसे अच्छे तरीके से ट्रिगर करना है। सीधे जाकर उसे यह मत कहिए कि हमारी वह बात अधूरी रह गई, बल्कि इसे एक ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें कि वह खुद इसे याद करे। उदाहरण के लिए, अगर आप दोनों कभी किसी खास जगह जाने की योजना बना रहे थे लेकिन वह ट्रिप कभी हो नहीं पाई, तो आप अचानक अपने सोशल मीडिया पर उस जगह से जुड़ा कोई पोस्ट डाल सकते हैं।
जैसे कुछ कहानियां बस एक मोड़ पर रुक जाती हैं पर खत्म नहीं होती, या फिर उस जगह की कोई तस्वीर बिना कैप्शन के पोस्ट कर सकते हैं। इससे उसका दिमाग अपने आप उस पल में चला जाएगा जब आप दोनों ने वह प्लान बनाया था। इसी तरह अगर उसने कभी आपसे कोई वादा किया था और वह पूरा नहीं हुआ, तो आप उस वादे से जुड़ा कुछ संकेत दे सकते हैं, लेकिन बिना उसका नाम लिए। जैसे अगर उसने कहा था कि वह आपको एक किताब गिफ्ट करेगा, लेकिन वह कभी दे नहीं पाया, तो आप उस किताब की एक फोटो डाल सकते हैं और लिख सकते हैं, कुछ चीजें सिर्फ इंतजार में ही रह जाती हैं। ये सीधा सीधा उसे टारगेट नहीं करेगा, लेकिन यह उसके दिमाग में हलचल जरूर मचा देगा। अब एक और गहरी बात समझिए, भावनाएं तर्क से ज्यादा ताकतवर होती हैं। अगर कोई इंसान तर्क से यह सोच रहा है कि उसने सही फैसला लिया, तो भी अगर उसके मन में कोई अधूरी भावना रह गई है, तो वह उसे चैन से नहीं रहने देगी। उसे बार बार यह एहसास होगा कि कुछ रह गया, कुछ बाकी है। और जब इंसान इस तरह के अधूरे एहसास में फंसता है, तो वह खुद उसे पूरा करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि जब हम कोई अधूरी फिल्म देखते हैं या कोई कहानी अधूरी रह जाती है, तो हमारा दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। इसी तरह अगर आप सामने वाले के दिमाग में यह एहसास छोड़ देते हैं कि आपकी और उसकी कहानी अधूरी रह गई, तो वह चाह कर भी आपको पूरी तरह भुला नहीं पाएगा। वह बार बार आपके बारे में सोचेगा, चाहे वह खुद को रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। इस ट्रिक को और भी प्रभावी बनाने के लिए आपको अपने शब्दों और हाव भाव में एक अनकही कहानी छोड़नी होगी। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करें, तो उसमें सीधे सीधे दुख या नाराजगी नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि उसमें एक अनकहा एहसास होना चाहिए, एक ऐसा संकेत जो उसे अंदर तक झकझोर दे। अगर यह ट्रिक सही से इस्तेमाल की जाए, तो यह उसके दिमाग में आपकी यादों को ऐसे कैद कर देगी कि वह लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको भुला नहीं पाएगा। वह यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या सच में कहानी खत्म हो चुकी है या फिर इसमें अभी भी कुछ बाकी है। पॉइंट 4, खाली जगह भर देना। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो अक्सर वह यह मानकर चलता है कि अब उसकी जगह कोई और ले सकता है। यह सोच उसे एक अजीब तरह की मानसिक शांति देती है, जिससे वह आगे बढ़ पाता है। लेकिन अगर वही इंसान यह देखे कि उसकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसकी जगह कोई और आ गया, तो यह उसके दिमाग को पूरी तरह से हिला सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी को लगता हो कि उसके बिना कोई अधूरा रह जाएगा, लेकिन जब वह देखता है कि उसकी कमी किसी और ने पूरी कर दी, तो उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होने लगती है। यही इंसानी फितरत है। जब तक हमें यह लगता है कि कोई हमारी जगह लेने वाला नहीं है, तब तक हम निश्चिंत रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई और हमारी जगह ले लेता है, हम उस चीज की अहमियत को समझने लगते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चाल चलनी होती है। सामने वाले को यह महसूस कराना है कि उसकी अनुपस्थिति ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बना दिया, और अब कोई और वह जगह ले चुका है जहाँ कभी वह था। लेकिन इसे बहुत ही नपे तुले तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर यह ओवरडोज हो गया, तो सामने वाला समझ सकता है कि आप सिर्फ उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उसे यह एहसास हो गया कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, तो वह या तो इसे नजरअंदाज कर देगा या फिर इसे आपकी कमजोरी मान लेगा। इसलिए इसे स्वाभाविक बनाना जरूरी है। सबसे पहला कदम है अपनी सोशल उपस्थिति को बदलना। अगर पहले आपकी प्रोफाइल सिर्फ आपकी पुरानी आदतों या अकेलेपन को दिखाती थी, तो अब उसे ऐसा बनाना होगा जिससे लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ नया और रोमांचक चल रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसे जरूरत से ज्यादा दिखाने की कोशिश ना करें। अब सामने वाले के मन में जलन पैदा करने के लिए सीधे सीधे किसी नए इंसान के साथ अपने रिश्ते को नहीं दिखाना है, बल्कि इसे धीरे धीरे एक संकेत की तरह पेश करना है। उदाहरण के लिए, अगर पहले आपकी पोस्ट में सिर्फ आप हुआ करते थे, तो अब उनमें किसी नए दोस्त की मौजूदगी दिखनी चाहिए। लेकिन बिना किसी स्पष्टता के कुछ ऐसी स्टोरीज डाल सकते हैं जिनमें किसी और के साथ होने का संकेत मिले, लेकिन सामने वाला यह ना समझ सके कि वह कौन है। इससे उसका दिमाग अपने आप इस सवाल में उलझ जाएगा कि क्या सच में मेरी जगह कोई और ले चुका है, और यही सवाल उसे बेचैन करने लगेगा। एक और बहुत ही दिलचस्प ट्रिक ये है कि अपनी खुशी को इस तरह दिखाया जाए कि वह उसके बिना भी पूरी लगे। अगर पहले आप दोनों का कोई खास रेस्टोरेंट था जहां आप जाते थे, तो अब उसी जगह से कोई स्टोरी या फोटो पोस्ट करें, लेकिन बिना यह दिखाए कि आप किसके साथ गए हैं। यह छोटी सी चीज सामने वाले के दिमाग में एक बड़ा झटका पैदा कर सकती है। उसे यह महसूस होगा कि जिस जगह को वह सिर्फ आप दोनों के बीच का समझता था,
अब वहां कोई और उसकी जगह ले चुका है। और जब यह एहसास गहराता है तो जलन एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। अब एक और गहरी मनोवैज्ञानिक चाल समझिए। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो हम उसे हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब वही चीज हमारे हाथ से निकलने लगती है तो हमें उसकी अहमियत समझ आने लगती है। यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। अगर सामने वाला देखेगा कि अब उसकी अनुपस्थिति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है, तो उसका दिमाग खुद ही यह सवाल करने लगेगा कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी। कभी भी किसी नए इंसान को सिर्फ जलन पैदा करने के लिए इस्तेमाल ना करें। यह रणनीति तभी प्रभावी होगी जब यह स्वाभाविक लगे। अगर सामने वाला यह समझ गया कि आप सिर्फ उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उल्टा असर कर सकता है और वह या तो इसे नजरअंदाज कर देगा या फिर और ज्यादा दूर चला जाएगा। इसलिए इस खेल को बहुत ही चालाकी और सूझबूझ के साथ खेलना होगा। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह सामने वाले के दिमाग में आपकी एक नई छवि बना देगा। एक ऐसी छवि जो पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर, आकर्षक और अप्राप्य है। और इंसानी स्वभाव यही कहता है कि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जो चीज हमें दूर जाने लगती है हम उसे पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। यही बेचैनी उसे आपकी यादों से कभी दूर नहीं जाने देगी। पॉइंट 5, अप्रत्याशित शांति। साइलेंट पावर का खेल। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा असर तब महसूस होता है जब जवाब की जगह खामोशी मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई हमें छोड़कर चला गया है तो हमें उसे यह दिखाने की जरूरत है कि हम उससे कितने प्रभावित हुए हैं, हमें तकलीफ हुई है, या फिर हमें उसे वापस लाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन असल में खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। जब आप किसी को यह महसूस करा देते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी का आपकी जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यह चीज उसे अंदर तक झकझोर सकती है। इंसानी मनोविज्ञान के अनुसार हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमसे दूर होती हैं, और उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं जो आसानी से उपलब्ध होती हैं। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर कोई यह देखता है कि उसके जाने के बाद भी आप वहीं खड़े हैं, दुखी हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वह खुद को आपके ऊपर एक शक्ति की तरह महसूस करेगा। लेकिन अगर वह देखे कि आपने पूरी तरह से इमोशनल डिटैचमेंट कर लिया है, यानी आप उसके बिना भी उतने ही खुश और संतुलित हैं, तो यह उसकी सोच को हिला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस साइलेंट पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए आपको 2 चीजों पर ध्यान देना होगा: अपनी उपस्थिति सीमित करना और अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करना। पहला कदम यह है कि आप उससे जुड़े हर चीज से दूरी बना लें, लेकिन बिना किसी नकारात्मक भावना के। अगर वह आपको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा है या कभी कभी आपके पोस्ट देखता है, तो अचानक से अपने ऑनलाइन व्यवहार में बदलाव करें। पहले जहां आप अपनी भावनाओं को जाहिर करते थे, अब वहां सिर्फ एक शांत, स्थिर और आत्मनिर्भर छवि होनी चाहिए। ना कोई शिकायत, ना कोई इशारा, ना कोई उदासी, बस एक ऐसी छवि जो दिखाए कि आप पूरी तरह संतुलित और खुश हैं। अब दूसरी चाल यह है कि उसे कभी कभी आपकी झलक मिले, लेकिन उतनी ही जितनी उसे उलझाने के लिए काफी हो। मान लीजिए कि पहले आप अक्सर किसी खास समय पर ऑनलाइन रहते थे या किसी खास पैटर्न में व्यवहार करते थे। अब आप व्यवहार करते थे, अब आपको वह पैटर्न तोड़ना होगा। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी चीज की प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है तो वह हमारे दिमाग में ज्यादा जगह घेरने लगती है। अगर आप अचानक से बहुत कम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो आपकी नई सोच या विकास को दिखाए, तो सामने वाला यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अब एक और गहरी बात समझिए। इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अगर सामने वाला कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश करे और आप ना तो उसे नजरअंदाज करें, ना ही ज्यादा तवज्जो दें, बल्कि हल्का रिस्पॉन्सेस दें, तो यह उसे परेशान करने लगेगा। उसे लगेगा कि आप बदले बदले से हैं और यही चीज उसे आपकी ओर खींचने लगेगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस खामोशी की ताकत को ओवरडोज ना करें। अगर सामने वाला देखेगा कि आप पूरी तरह से कट चुके हैं, तो वह भी खुद को आपसे पूरी तरह अलग करने की कोशिश करेगा। इसलिए बीच बीच में ऐसी छोटी झलकियां देना जरूरी है जो उसे यह एहसास कराएं कि उसने कुछ खो दिया है, लेकिन उसे यह समझ ना आए कि आप क्या सोच रहे हैं। इस पूरी रणनीति का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू यह है
कि जब हम किसी चीज को आसानी से समझ नहीं पाते तो हम उसे और ज्यादा सोचने लगते हैं। जब सामने वाला आपको समझ नहीं पाएगा, आपकी भावनाओं को पढ़ नहीं पाएगा, आपकी सोच का अंदाजा नहीं लगा पाएगा, तो वह बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर होगा। और जब कोई बार बार किसी चीज के बारे में सोचने लगता है तो वह चीज उसके दिमाग में गहराई से बस जाती है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह सामने वाले के मन में एक खालीपन पैदा कर सकता है। उसे यह एहसास हो सकता है कि उसने आपको जितना हल्के में लिया था वह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और यही एहसास जो उसकी सोच से परे होगा उसे आपकी ओर वापस खींच सकता है। क्योंकि असली ताकत शब्दों में नहीं बल्कि उस गहरी शांति में होती है जो सवालों को जन्म देती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो वह यह सोचता है कि धीरे धीरे हम उसे भूल जाएंगे, हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी और उसकी गैर मौजूदगी का हम पर कोई असर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इन तरीकों को सही से अपनाते हैं तो वह व्यक्ति लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको भुला नहीं पाएगा। इंसानी दिमाग उन्हीं चीजों को भूलता है जो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, जब कोई सवाल बिना जवाब के छूट जाता है, जब कोई याद उसे बार बार अजीब सा एहसास कराती है, तो इंसान उसे चाहकर भी भुला नहीं सकता। अगर आपने अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बना लिया, अगर आपने खुद को इतना मजबूत और खुशहाल दिखाया कि उसकी गैर मौजूदगी का कोई असर ही नहीं पड़ा, तो यही चीज उसे अंदर तक झकझोर देगी। जब उसे लगेगा कि उसकी जगह अब कोई और ले चुका है, जब उसे महसूस होगा कि आप बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ चुके हैं, जब उसे यह दिखेगा कि आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और खुश हैं, तब वह जितना आपको भूलने की कोशिश करेगा उतना ही आप उसकी यादों में बसते जाएंगे। हमेशा याद रखिए, इंसान उन चीजों की कदर नहीं करता जो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जब वही चीजें दूर चली जाती हैं तो वह उन्हें वापस पाने के लिए बेचैन हो जाता है। यही मनोवैज्ञानिक खेल आपको उसकी सोच में इतनी गहराई से बसा देगा कि वह लाख कोशिशों के बावजूद भी आपसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और गहरी मनोवैज्ञानिक बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।